सोनिया गांधी हाल ही में गंगाराम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आई है और उन्होंने आते ही अपने एक आर्टिकल में जो कि हिंदू में प्रकाशित था उसमें लिखा है कि ईरान पर इसराइल के हमले को अवैध और संप्रभुता प्रभुता का उल्लंघन करने वाला बताया है। सोनिया के मुताबिक गाजा के बाद अब ईरान में भी क्षेत्रीय अस्थिरता और लोगों के जीवन की परवाह किए बिना इसराइल ने ईरान में भी सैन्य कार्रवाई की है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने ईरान में हुई बमबारी की कड़ी निंदा की है, जिसके दूरगामी वैश्विक परिणाम हो सकते हैं। करेंगे सोनिया गांधी के उस लेख की जिसमें कई सवाल खड़े किए गए हैं। नमस्कार दोस्तों। अ, मैं हूं सुनील हालाखंडी और आप देख रहे हैं मेरा ये यूट्यूब चैनल आज तक। आज हम एक अहम राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी का भारत सरकार पर सीधा हमला बोला है। जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि उन्होंने जो इजराइल और ईरान के बीच में वर्तमान में युद्ध चल रहा है और जिसमें अमेरिका भी कूद पड़ा, उसके बारे में सोनिया गांधी ने एक आर्टिकल लिखा है और आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा। इसके मुख्य बिंदु है गाजा और ईरान पर भारत की चुप्पी। यानी नरेंद्र मोदी सरकार ने अब तक इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। सोनिया गांधी ने कहा है कि भारत सरकार की चुप्पी एक बहुत गहरी चिंता की बात है। गाजा में इसराइल की कार्रवाई को उन्होंने विनाशकारी कहा था। आपको याद होगा कि पिछले नवंबर में गाजा के जो हमास था, हमास जो संगठन है, उसने इसराइल के कुछ शहरों पर अटैक कर दिया था और वहां पे वो से कई बच्चों और महिलाओं को बंदी बना लिया था और अभी भी वो शायद बंदी बने हुए हैं। उनमें से कुछ छोड़ दिए गए हैं। तो इस पर प्रतिक्रिया करते हुए गाजा में इसराइल की कार्रवाई ने उन्होंने की थी, बहुत ही खतरनाक कार्रवाई की थी और बहुत ही विनाशकारी थी, जैसा कि सोनिया गांधी ने कहा। तो सोनिया गांधी ने कहा है कि इस कार्रवाई को विनाशकारी कहा है। और ईरान पर 13 जून को हुए इजरायली हमले को उन्होंने संप्रभुता का उल्लंघन किया, यानी कि वो सोवर्जेनिटी जो ईरान की है उसको उसका उल्लंघन किया है। उन्होंने बिना किसी बिना किसी उकसावे के उन्होंने अटैक किया। उनके शब्दों में यह केवल चुप्पी नहीं बल्कि मूल्यों का समर्पण है। जो प्रधानमंत्री ने या भारत सरकार ने कोई भी इस पे प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई है। ये उनका कहना है कि ये भारत के बेसिक मूल्यों का समर्पण है। भारत हमेशा इसराइल और फिलिस्तीन के बीच दो राष्ट्र का समाधान का समर्थन करता रहा है, लेकिन सोनिया गांधी कहती है कि अब भारत ने उस नीति से दूर होता दिख रहा है। अ, आपको याद होगा कि 1966 में, आपको याद तो होगा कि नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, 1966 65 66 से ये ईरान और फिलिस्तीन का टू नेशन थ्योरी चल रही है। और इसके बाद इससे शायद एक पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना था जिसके की मुखिया थे यासर अराफात। यासर अराफात 1969 में भारत सरकार के या इंदिरा गांधी के न्योते पर भारत आए थे और इंदिरा गांधी ने उनको अपना भाई कहा था और एक विमान, बोइंग विमान भी उनको निजी यूज के लिए भेंट किया था। तो इस तरह से देखा जाए तो ये सोनिया गांधी के मामी ससुर हो गए, मामा ससुर अगर भारतीय भाषा में कहा जाए तो। पूरा पैलेस्टाइनियन ऑर्गेनाइजेशन भी उनका एक तरह से ससुराल या इन-लॉज है, क्योंकि यासर अराफात उनके अंकल इन लॉ हुए। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि गैर कानूनी हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करो। तो नरेंद्र मोदी को सीख देती है और आड़े हाथों ले देती, कहती है कि अपने आप आवाज बुलंद कीजिए कि ये किस किस तरह से इसराइल गाजा पट्टी पर और अब ईरान पर आक्रमण कर रहा है। उन्होंने आगे बताया कि ये मानवीय संकट पर चिंता, उन्होंने मानवीय संकट पर मानवीय संकट, इसको एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बताया, मानवीय संकट बताया और इस पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अब तक 55,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। गाजा अकाल के कगार पर है। उन्होंने उन्होंने पूछा कि क्या भारत ऐसे समय में चुप रह सकता है। उन्होंने फिर नरेंद्र मोदी की ओर इशारा करते हुए कहा कि आप अब तक चुप क्यों है। अ, आप तो बहुत बड़े नेता मानते हैं अपने आप को, 140 से अधिक देशों की आपने यात्रा की है, तो फिर इस मुद्दे पर आप चुप क्यों हैं। ईरान पे हमले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि ईरान पर हमला और पश्चिम एशिया में तनाव, इस बारे में उन्होंने कहा कि 13 जून को इसराइल ने ईरान पर हमला किया। सोनिया गांधी ने कहा कि एक तरफा सैन्य कार्रवाई है जो पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरनाक है। नहीं, उन्होंने बिना किसी विदाउट एनी प्रोवोकेशन इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। मतलब सोनिया गांधी का कहना यह है कि जब तक कोई दूसरा देश आप पे आक्रमण नहीं करे तब तक आपको आक्रमण नहीं करना चाहिए, जो कि अब तक की भारत की नीति है। और ये नरेंद्र मोदी भी इसी नीति को अपनाते हैं, जो कि वो भी कहते हैं कि अगर उधर से गोली चली तो हम गोला चलाएंगे।
ये नहीं कहते कि हम पहले से गोला चला के उनको गोली चलाने का मौका ही नहीं देंगे, लेकिन इसराइल की ये नीति कि पहले से वो गोली चला दे, ये सोनिया गांधी को पसंद नहीं आई और उन्होंने उसको कहा कि अनप्रोवोक्ड अटैक था ईरान पर। नेतन्याहू और ट्रंप पर भी निशाना सोनिया जी ने नेतन्याहू और ट्रंप पर भी निशाना साधा है इसमें। सोनिया गांधी ने इजराइल पीएम नेतन्याहू को कट्टरता को बढ़ावा देने वाला बताया और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। ये पता नहीं है पूर्व क्यों लिखा है, क्योंकि वर्तमान और पूर्व दोनों ही अमेरिकी राष्ट्रपति। और डेफिनेटली उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था कि उन्होंने करीब 95 किलो यूरेनियम, परिष्कृत यूरेनियम इकट्ठा कर लिया और वो जल्दी ही परमाणु बम बनाने लग जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने और इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी कहा कि ईरान की नीति रही है कि ये जो परमाणु बम है इनका इस्तेमाल वो सीधा सीधा इसराइल पर करेंगे, क्योंकि आज से 5 या 6 साल पहले एक ट्वीट में खोमेनी ने कहा था कि इसराइल को नष्ट, मतलब इसराइल को एग्जिस्ट होने का ही कोई सवाल नहीं है और उसे तो नष्ट कर देना हमारा मूल उद्देश्य है। तो फिर ये जिस तरह से अमेरिका ने ये बताया तो उसको कहा कि सोनिया गांधी ने कहा कि नहीं नहीं ये गलत था, ऐसा कोई झूठा आरोप है। उन्होंने भारत की भूमिका पर भी प्रश्न उठाए। उन्होंने कहा कि भारत के इजराइल और ईरान दोनों से रिश्ते अच्छे हैं। ये बहुत सही बात है, भारत इजराइल से तो काफी अच्छे रिश्ते हैं, ईरान से भी हैं। चौबेहार एयरपोर्ट में काम चल रहा है और भारत में काफी ऑयल खरीदता है, लगभग 33% ऑयल का शायद भारत का जो है वो इसी के द्वारा पूरा होता है। इसलिए भारत को चाहिए कि वह मध्यस्थता की भूमिका निभाए, तनाव हटाने का प्रयास करे और भारतीय मूल्यों की रक्षा करे। बिल्कुल अच्छा ज्ञान दिया उन्होंने मोदी जी को। अब सोनिया गांधी ने अपने इसमें अंतिम जो संदेश दिया नरेंद्र मोदी को, वो ये कहा कि अब भी देर नहीं हुई है, भारत को स्पष्ट बोलना चाहिए, जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए और हर राजनीतिक माध्यम से शांति का रास्ता खोजना चाहिए। तो उन्होंने सीख दी मोदी जी को कि भाई आप दोनों के बीच मध्यस्थता करें, आपका अच्छा रिलेशन है। आपने अभी जब अमेरिका ईरान से जो भारतीयों और श्रीलंका और नेपाल के लोगों को निकालने के लिए ईरान से कहा, तो ईरान ने आपकी रिक्वेस्ट पे कुछ समय युद्ध विराम कर दिया था एक तरह से, और सुरक्षित भारतीय को निकाला जाए। इसे आपने यूक्रेन में भी किया है। आपके दोनों देशों से, रूस और यूक्रेन से भी अच्छे संबंध है, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए और इस युद्ध को मिटाइए। अभी थोड़े ये बात अलग है कि ट्रम्प से थोड़ा खटास पैदा हो गई नरेंद्र मोदी जी की। तो दोस्तों ये था सोनिया गांधी के लेख का सार। अब सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि भारत को गाजा और ईरान पर खुलकर बोलना चाहिए? क्या हमारी चुप्पी सही है और खतरनाक है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।